सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। आज ये हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हमारा केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है उसका 10th पार्ट हम डिस्कस करना है। कल जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस कर लिया था द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, और उसी के साथ हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के यूज़ कंप्लीट हो गए थे। तो आज हमें स्टार्ट करना है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं? पहली बात, मेटल्स जब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, मेटल्स विद नॉन मेटल्स, तो जो बॉन्ड बनता है वो होता है आयोनिक बॉन्ड। और इस आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। वहीं दूसरी तरफ अगर नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, सो जो बॉन्ड होता है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, और जो कंपाउंड्स बनते हैं दे आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से हुए? जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड है। आयनिक कंपाउंड्स हुए जिनमें आयनिक बॉन्ड्स है। ये तो हो गई बात मेटल्स और नॉन मेटल्स की, और नॉन मेटल्स की। अब अगर बात करें मेटल्स और मेटल्स की, तो उसमें क्या होता है, मेटल्स और मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, मेटल्स दूसरे मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये रिएक्शन नहीं होती, कह सकते हैं नो रिएक्शन। ठीक है, अब हमने पढ़ा आयनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड होता क्या है कि बॉन्ड होता क्या है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो किसी भी दो एटम्स को जो लिंक करता है इन अ मॉलिक्यूल, और वो जो फोर्स होती है उसे हम कहते हैं बॉन्ड। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, जैसे ये आपका कोई मॉलिक्यूल है, उसके अंदर दो एटम है ए और बी, तो जिस फोर्स ने इन दोनों को लिंक कर रखा है एक दूसरे से, ये दोनों जुड़े हुए हैं एटम्स या फिर आयंस किसी मॉलिक्यूल में, उसे हम कहते हैं बॉन्ड। ठीक है, या बॉन्ड भी कह सकते हैं और उसे केमिकल बॉन्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो हमारी आती है दैट इज कि इनर्ट गैस क्या होती है। तो इनर्ट गैस के बारे में पढ़ना है। तो इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस, इनर्ट गैस या नोबल गैस दोनों सेम चीज है। नोबल गैस क्या होती है? एक जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है पूरी, ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 एलिमेंट्स, तो जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं उनमें हमारे कुछ आते हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये सब जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं दीज ऑल कॉन्स्टिट्यूट द इनर्ट गैसेस का ग्रुप। ठीक है, इनर्ट गैसेस के ग्रुप में ये सब हमारे आते हैं। अब ये जो हमारे 6 एलिमेंट्स हैं, ये इन सभी को हम कहेंगे नोबल गैस, इन सभी को हम कहेंगे इनर्ट गैस। और इन्हें इसलिए कहा जाता है नोबल गैस या इनर्ट गैस बिकॉज दे आर अनरिएक्टिव, और दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड्स नहीं बनाते। बिकॉज ऑफ देयर अनरिएक्टिव नेचर, ये कह सकते हैं हम, और नेचर of not forming compounds with elements of other groups। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया। अब क्योंकि नोबल गैसेस केमिकली अनरिएक्टिव होती हैं, इनसे हमें ये पता चल रहा है कि
उनका जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स है वो इतने स्टेबल होते हैं जिसकी वजह से जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है वो ही बाहर नहीं जा सकता रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, तो हमें इससे ये कंक्लूजन मिलता है, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन is not allowed to take part in reactions due to the stability of electronic configuration. ठीक है, अब ये क्लियर होगा अब आपको। अब जो हमारी नेक्स्ट चीज़ आती है कि जो हमने ये कंक्लूड किया स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि उनके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो हमारी रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं दे पा रहा। तो एक बार हम उसे कंफर्म कर लेते हैं उनके एटॉमिक नंबर के बेस पे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, 2, 10, 18, 36, 54, 86 ये इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें आगे निकाल पाए इसके लिए हमने एटॉमिक नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, अब इनके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं। तो क्या आएगा इसका 2, इसका 2,8, इसका 2,8,8। ये जो नंबर है इट इज़ द मोस्ट द आउटर मोस्ट शेल कैन अकोमोडेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस पे आएगा 2,8, 18,8, 54 पे 2,8, 18, 18, 8 और रेडॉन पे 2,8, 18, 32, 18 और 8। अब ये क्या शेल्स है? ये शेल है हमारे KLMNOP। पी में मोस्टली एटमोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें एटमोस्ट 2, 8, 18, 32, 18। तो ये सारे फुली फिल्ड हैं। अब क्योंकि फुली फिल्ड हैं तो इन्हें कोई इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं ना लेना, तो इस वजह से इतनी स्टेबिलिटी होती है कि वो आपस में या किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। ये होती है हमारी नोबल गैस या फिर इनर्ट नेचर ऑफ इनर्ट या फिर नोबल गैस। ठीक है, एक ही नोबल गैस है हीलियम। ये हीलियम जिसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाकी सब में जो नोबल गैस है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन देयर वैलेंस शेल्स या आउटरमोस्ट शेल्स। अभी जो नोबल गैस होती है इनका यूज़ कहाँ होता है? इनके कई यूज होते हैं, जैसे नोबल गैस आर यूज इन लेजर्स। लेज़र पता ही होगा आपको, लेज़र यूज़ होती है। फिर एक हीलियम की नियॉन लेज़र होती है दैट इज़ यूज इन आई सर्जरी। कैसे वैसे इसके कई यूज़ होते हैं और हमें आगे पढ़ने हैं। अब क्यों एटम्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, क्यों एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना है, हमें वो पढ़ना है। कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या है? एक दूसरे के साथ हम चाहते हैं कि हम सब स्टेबल रहे अपनी लाइफ में, सब अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए ही हम जो एटम्स होते हैं दे कंबाइन विद वन अनदर टू अचीव स्टेबिलिटी। और वो स्टेबिलिटी कब आती है? टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। अभी हमने पहले ऊपर भी पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इनका ये बिल्कुल स्टेबल है, तो इन्हें रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो रिएक्शन करके वो अपनी स्टेबिलिटी हासिल करते हैं। ये इस वजह से रिएक्शन होती है इस वर्ल्ड में। ठीक है, क्योंकि सबको स्टेबिलिटी चाहिए, सब स्टेबिलिटी की तरफ ही भागते हैं। ठीक है, अब एटम्स कंबाइन विद ईच अदर टू अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट and
hence टू become स्टेबल। ठीक है, इतना क्लियर होगा आपको। अब ये जो हमारे एलिमेंट्स एक्वायर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, ये क्योंकि बिल्कुल स्टेबल होता है, फिर आगे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब तक वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन नहीं कर लेते, इसलिए रिएक्शन अकर होती है जिससे वो अटेन होकर फिर स्टेबिलिटी आ जाए। ठीक है, अब अरेंजमेंट जो होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इसे कैसे हासिल करते हैं? इसे आप तीन तरीके से हमारे एलिमेंट्स इसे अटेन कर पाते हैं, और उसमें क्या क्या होता है, जैसे अगर किसी के पास कम इलेक्ट्रॉन पड़े, जैसे इसके पास 5 है आउट ऑफ 8, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स वो ले लेगा, इट विल टेक, या फिर केमिस्ट्री के टर्म्स में कहेंगे इट विल गेन 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और होने चाहिए 8, या फिर अब 2 हैं, तो अचीव करने के लिए वो क्या करेगा, अचीव करने के लिए कि 2 को भी हटा दो, तो वो कर देगा 2 को शेयर कैसे करेगा? शेयर करेगा अगर होते हैं 4 2 में, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन खो देगा और फिर उससे स्टेबिलिटी मिल जाएगी, या इट विल अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। या फिर शेयर कर सकता है 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कार्बन होता है वो शेयर करता है। अब 4 से कम है, लेस देन 4, तो लूज करो, इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 4 तो गेन करो। ठीक है, अब अगर 4 है तो शेयर कर लो। ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स का ये अरेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे एटम्स रिएक्ट करके इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट या इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं इन 3 वेज में, जिससे कि स्टेबिलिटी आ जाती है और फिर आगे फर्दर रिएक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमें रिएक्शन पढ़नी, क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स की, हमें ये जानना पड़ेगा कि आयंस की कैसी रिएक्शन होती है, आयंस होते क्या हैं और कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अब वो बढ़ता है आयंस के बारे में। तो आयंस it is an electrically charged atom, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, इनके एग्जांपल, जैसे आपका सोडियम मेटल है, तो सोडियम मेटल का अगर आयन बताना तो दैट इज सोडियम आयन। मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल का आयन मैग्नीशियम का ये। अब किसी एलिमेंट को आयन की फॉर्म में रिप्रेजेंट जब करना है, तो उसके ऊपर उसके कितनी वैलेंसी है आपको बस वो लिखना है। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, क्या लिख सकते हैं? एल्यूमिनियम ऐसे, एल्यूमिनियम में पता है 3rd वैलेंसी का एलिमेंट है। अब क्योंकि वो 3rd वैलेंसी है उसकी, तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे? Al 3 पॉजिटिव, या Al और ट्रिपल पॉजिटिव के साइन। ठीक है, अब अगर कोई आपका ऑक्सीजन है, ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन हमें पता है क्या होता है, ओ। ऑक्साइड पता है हमें, ऑक्सीजन होगा उसका आयन बनाएंगे तो ऑक्साइड आयन होता है। क्लोरीन होगा तो उसका आयन बनाएंगे, क्लोराइड आयन होता है, उसकी वैलेंसी होती है -1, तो ऐसे, या 2 नेगेटिव। ठीक है, ये होते हैं हमारे कुछ आयंस के रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब ये क्लियर होगा आपको। अभी इसका पूरा हमें अच्छे से पढ़ना है कि कैसे आयन बनता है, कि सोडियम में से हमें कैसे इलेक्ट्रॉन मिलता है, या मतलब किसी एलिमेंट में से कैसे इलेक्ट्रॉन मिलने पे आयन बनता है, या कैसे इलेक्ट्रॉन जाने पे आयन बनता है। उसके भी 2 टाइप्स होते हैं आयन के भी, कैटायन और एनायन। तो ऐसे भी कई चीज़ पढ़नी है हमें आयंस के बारे में, और अभी इस चैप्टर में भी। ठीक है, तो आयंस का जो अभी डिस्कशन है, पूरा नया डिस्कशन होगा, पूरे डिटेल में जो मैं पढ़ना होगा वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी आपका सजेशन हो या फीडबैक हो, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। इफ़ पॉसिबल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।